Hello everyone. Let us pick from where we left to basic agriculture practices. The various activities that our farmer perform to produce a good crop are called agriculture practices. जो various activities है जो farmer perform करता है उसको हम agriculture practice कहते हैं. The basic agriculture practices are listed below. First is preparation of soil, sowing of seeds, manuring, irrigation, protecting of crops, harvesting, storage. So, first we preparation of soil. We will prepare the soil is by ploughing, tilling. We use different tools and weapons. Tools are hoe, plough and cultivator. Plugging exposes the inner layer of the soil to air. Plugging क्या करती है? एक्सपोज करती है इनर लेयर को जिससे उसमें एयर आ जाए. देखो पहले हमारी सॉइल कैसी होगी? हार्ड होगी. उसको लूज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? प्लगिंग का. प्लगिंग की कौन कौन से टूल है? हो, प्लॉग एंड कल्टिवेटर. दिस इज प्लॉग, हो एंड कल्टिवेटर. ये क्या कर रहा है फार्मर? ये प्लगिंग कर रहा है अपनी फील्ड को. इसकी क्या है? सॉइल क्या है? हार्ड है. ये प्लगिंग करके उसको क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. टीलिंग, लेवलिंग द सॉइल. टीलिंग इज टू गिव द सॉइल अ गुड शेप, a good level. So tilling is nothing but leveling the soil. tilling क्या करता है? लेवल करता है, लेवलिंग करता है सॉइल की. ठीक है. जैसे ये फार्मर है, ये क्या कर रहा है? प्लगिंग कर रहा है अपनी फील्ड की. देन क्या होगा? जो बीच में जगह छूटेगी उसको लेवल करेगा टीलिंग. क्लियर हुआ? प्लगिंग एंड टीलिंग. सो प्लगिंग एंड टीलिंग आर द टू इम्पोर्टेंट स्टेप विच आर used while preparation of soil. With that, the next step come. Second step is sowing. Sowing are involved two method, that is funnel, manual, traditional method, old age method, seed drill, modern method. So first of all we read manual, traditional and old age method. This is a manual method of sowing seed. This method involves scattering of seed by hand. आप देख रहे होंगे इसमें क्या कर रहा है फार्मर? सीड को ऐसे थ्रो कर रहा है. तो सीड जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ वो ग्रो हो जाएंगे. तो इससे क्या होता है? इन दिस मेथड द सीड डिड नॉट गिव good channelized growth which give you a very scattered growth. That is, there was need to bring a uniformity. से क्या होगा? सीड जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि कहीं कहीं जाके गिरेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे. और दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड मैन एफर्ट मेथड. Then second method is modern method is seed drill. Seed drill is a machine by which the seed automatic sown at equal distance. It is very time efficient and it reduce human effort. ये मशीन जो होती है ये इक्वल डिस्टेंस पे सीड को सोन करती है और ये क्या होती है? एक टाइम एफिशिएंट. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट कम लगता है. तो सीड ड्रिल मशीन से क्या होता है? एक तो टाइम कम लग रहा है, ह्यूमन एफर्ट कम लग रहा है और सही जगह पर ये सीड को सोन कर रही है. और मैनुअल मेथड में क्या हो रहा था? टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, ह्यूमन एफर्ट भी ज़्यादा लग रहा था और सही जगह पर सीड भी सोन नहीं हो रहे थे. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. फर्स्ट हमने प्रिपरेशन कर ली सॉइल, अब हमने सोविंग भी कर ली. अब हम क्या करेंगे? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर very important method for the growth of the plant or crop. The growing crop needs lots of manure and fertilizer. Manures are organic substance, natural
fertilizer are organic, inorganic substance, natural, synthetic, rich in particular nutrition. There are different types of manures are also called compost. जो और डिफरेंट टाइप के मैन्योर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? और कंपोस्ट. मैन्योर क्यों ऐड करते हैं? जिससे जो हमारी सोइंग क्रॉप है उसको क्या मिले? अच्छे से खाद मिले. जब खाद मिलेगी अच्छे से तभी तो वो अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा. तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी क्रॉप के लिए. मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन परफेक्ट क्वांटिटी फॉर ग्रोइंग क्रॉप. ये क्या करते हैं? जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है ना क्रॉप के लिए वो उसको प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए. सो दैट यू ऑब्टेन अ गुड प्रॉपर ईल्ड. जिससे आपकी जो ईल्ड है वो प्रॉपर ग्रोथ होगी. द थर्ड स्टेप ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र of a plant is very important in your agriculture practices. Now fourth step is that is irrigation. Irrigation means supply of water to the growing crops. Irrigation can be done by two different method. Irrigation क्या है? supply of water दो different method से होता है. ट्रेडिशनल मेथड मतलब ओल्ड एज मेथड एंड मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है? मोट, चैन पंप, ढेकली, राहत. सो us look at our traditional method. First is moat. Moat, the person is taking water from the well and pour it with the help of his hand. It is very time consuming and human effort method. देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना. कब तक वो वेल से पानी लेता रहेगा और कब तक पोर करता रहेगा. ठीक है. और इससे क्या हो रहा है? इसका एफर्ट भी लग रहा है, बहुत बहुत मेहनत भी लग रही है इसकी. और पानी का पोर होकर बहुत धीरे धीरे जा रहा है हमारी ईल्ड पे. सेकेंड इज चैन पंप मेथड. हेयर इट मेक अ चैन with the help of water falls here and reach the farm. ये क्या हो रहा है? देखो चैन की हेल्प से वाटर फ्लो हो रहा है और फार्म पर जा रहा है. तो आपको पता चला चैन पंप मेथड. देन थर्ड इज ढेकली एंड फोर्थ इज राहत. इन दिस राहत लीवर सिस्टम. इसे क्या बोलते हैं? लीवर system. The rahat system is where the bullock is rotate the lever. ये क्या कर रही है बुलक? देखो रोटेट कर रही है लीवर को और उसके थ्रू पानी यहाँ पर जा रहा है. रोटेट द लीवर एंड द वाटर गेट्स थ्रोन टू द वाटर सोर्स. Buckets are place where which make the water fall into the farmland. This method are traditionally and old age. क्या हो रहा है? देखो बुलक जो है वो क्या कर रही है? लेवर को रोटेट कर रही है. उससे पानी यहाँ पर जा रहा है और बकेट्स के थ्रू वो कहाँ पर जा रहा है? फार्म में. तो ये क्या हमारा ट्रेडिशनल एंड ओल्ड एज मेथड. Modern method are sprinkle system and drip system. Sprinkles water in the form of very little droplets throughout from the farm. Sprinkle method से क्या होता है? वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे ईल्ड पर गिरती रहती है. Like this is a sprinkler system method. ये क्या कर रही है? मॉडर्न मेथड है. जो इसकी देखो ड्रॉपलेट्स है ना वो हमारे ईल्ड पर गिर रही है. जो ये हमारा ईल्ड है ना इस पर ये इसकी ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं. अब आपको पता चला स्प्रिंकल. देन सेकंड मेथड इज सेकंड सिस्टम इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम इज इफेक्टिव बहुत है और वाटर सेविंग भी है. पर ये क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. देखो कॉस्टली तो है ये पर ये इफ़ेक्टिव भी है.
इससे क्या होता है, एक तो वाटर हमारा बचता है और क्रॉप पे भी अच्छे से वाटर इरिगेट होता है। दिस इज़ ए ड्रिप सिस्टम। देखो यहाँ पर पाइप्स लगे हुए हैं ना, इससे ड्रिप ड्रिप थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ तक जा रहा है। पर ये क्या है, बहुत कॉस्टली है और पर इफ़ेक्टिव भी है और क्या है, वाटर सेविंग भी है। अब आपको समझ आया ड्रिप सिस्टम। नाउ फिफ्थ इज वीडिंग। नाउ फिफ्थ स्टेप इज वीडिंग. Weeds are unwanted grasses or the unwanted plants that are grown near the crop and stop its growth because weeds absorb all the nutrition that are available for the crop become less. Weeding is the process for having excess growth of additional plant near your crop. Weeding can be done with the help of खुरपी, सीड ड्रिल, स्पेयरिंग 2,4-D. Weeding is removal of excess grass from your farm. This is a खुरपी. वीड्स क्या होते हैं, जब हम कोई भी प्लांट क्रॉप वगैरह ग्रोन करते हैं तो वहाँ पर उनके बिल्कुल पास में छोटे छोटे ग्रासेस उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप है ना उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उनकी वजह से। क्योंकि देखो अगर एक क्रॉप लगा हुआ है फील्ड में हमारी, उसके पास अगर दूसरा कोई और ग्रास या कोई और प्लांट उग जाए तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप का न्यूट्रिशन है हाफ वो ले लेगा, हाफ उसे मिलेगा, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो खुरपी की हेल्प से हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग. This brings us very important process that is harvesting. Harvesting is when you cut from crop out. But now after so much effort, harvesting very important part है हमारा. जब हम इतनी मेहनत कर लेते हैं, जब फार्मर इतनी मेहनत कर लेता है, पहले क्या करता है वो अपने सॉइल को प्रिपेयर करता है. Sixth is harvesting. This brings us very important process, that is harvesting is when you cut your crops output from after so much effort. ये क्या है, एक हमारे क्रॉप का आउटपुट है, ये आउटपुट है हमारा. जब हम इतना सारा एफर्ट कर लेते हैं फिर हम अपनी क्रॉप को क्या करते हैं, काटते हैं. कौन कौन से एफर्ट किया हमने, पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉविंग, उसमें सीड्स डाले, फिर मैन्योर्स डाले उसमें, फिर से इरिगेशन किया उसको, तब वीडिंग हटाई उसमें से खुरपी की हेल्प से, तब हम यहाँ पर पहुँचे. सो मच फाइनली द फार्मर गॉट हिज हार्वेस्ट रेडी. नाउ द टाइम टू बी हार्वेस्ट, टू चॉप द यील्ड दैट कैन बी स्टिक एंड हार्वेस्टर. नाउ स्टिक एंड हार्वेस्टर के यूज़ से फार्मर क्या करेगा, अपनी जो यील्ड है उसे चॉप करेगा, मतलब काटेगा. ठीक है. अब स्टिक क्या होता है, दिस इज़ अ स्टिक, और इसे हैरो भी बोलते हैं. ये क्या होता है, सी शेप का होता है. ठीक है, इसे स्टिक भी बोलते हैं, हैरो भी बोलते हैं. बट नाउ अ डे all work is done with the help of machine. You got a harvester which is harvester, and this is a farmer chopping the crop with the help of the sickles. Next process is threshing. Threshing means when you separate the husk or additional peels of a grain. Threshing मतलब जो हमारे हस्क हैं और एडिशनल पील्स जो हमारे ग्रेन में आ गए हैं उन्हें निकालना. Threshing can be done by manually, थ्रेशर मशीन, कंबाइन थ्रेशर. थ्रेशर का मैनुअली होता है, थ्रेशर मशीन होती है, और कंबाइन थ्रेशर मतलब हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. कंबाइन थ्रेशर क्या होता है, इसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है. मतलब क्रॉप की कटिंग भी इसी से मशीन से हो जाती है और उसकी थ्रेशिंग भी हो जाती है. जो उसके हस्क हैं, उसके जो पील्स हैं, उसको हम निकाल भी देते हैं. हार्वेस्टर एंड थ्रेशर आर द वेरी मॉडर्न मशीन. ये क्या बहुत मॉडर्न मशीन है. एंड द हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ आर डन टुगेदर. और इससे क्या होता है, दोनों हार्वेस्टर भी और थ्रेशिंग भी दोनों एक साथ हो जाती है. दिस इज़ ए मैनुअल थ्रेशिंग. बीटिंग
ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी क्रॉप है उसको बीट कर रहे हैं, जिससे उसका जो हस्क है, पील है, वो निकल रहा है। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिकल थ्रेशिंग एंड दिस इज अ कंबाइन। Last is storage. It is very important process. If the farmer doesn't do this properly, the entire work gone waste. अगर वो स्टोरेज नहीं करेगा ना ढंग से, तो जितना भी उसने मेहनत की है फार्मर ने, उसकी सारी फार्मर की मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। टू स्टोर योर क्रॉप, जब आप अपनी क्रॉप को स्टोर करेंगे, पहले हम उसे प्रॉपरली देख लेंगे कि जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ सही है, इंसेक्ट से अपनी क्रॉप को हम बचाएंगे। स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन आर डन इज नोन एज ग्रेनरी। उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेनरी बोलते हैं। अ ग्रेनरी इज ए ड्राई लिटिल हाउस लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेनरी का एक छोटा सा हाउस होता है, हाउस के स्ट्रक्चर जैसा होता है, ड्राई होता है, बिल्कुल सूखा सा होता है। देखो सूखे में तो अपने ग्रेन्स रखेंगे, अगर गिले में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी सारी। अब जैसे आपकी वीट है, अब वीट कटी है, हार्वेस्ट हुई है, आप क्या करोगे, उसे स्टोर करके रखोगे। उसे स्टोर कैसे करोगे, अगर स्मॉल स्केल में है तो आप जूट बैग में रखोगे उसे, और मेटेलिक बीन्स में रखोगे। ठीक है, और उसको कहाँ पर रखोगे, गीले जगह पे थोड़ी रखोगे उसे, तो जहाँ सूखी जगह होगी वहीं पर ही तो रखोगे। उसे हम ग्रेनरी बोलते हैं और स्टोरेज रूम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर लार्ज स्केल में रखनी है तो आप सिलोज में रखोगे अपने, और ग्रेनरीज में रखोगे। ग्रेनरीज में कहाँ पर, जैसे जूट बैग्स में बहुत सारी इकट्ठी करके आप अपने क्रॉप्स रख सकते हो। एंड सिलोज क्या होता है, दिस इज अ सिलोज, ठीक है, फूड ग्रेनरी, इसे हम सिलोज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब लार्ज स्केल पर जब हम क्रॉप्स को रखते हैं तो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल्स में रखना है तो कहाँ कहाँ रखेंगे हम, अपने जूट बैग में और मेटेलिक बीन्स में। अब आपको क्लियर हुआ स्टोरेज, स्टोरेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने स्टेप्स क्लियर हुए। अभी हमने पढ़ा था कि हमें फील्ड से जब हम क्रॉप उगाते हैं, एक सीड उगाते हैं, तो उससे हमें खाना मिलता है। कैसे मिलता है, क्या क्या फार्मर करते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कैसे फूड मिलता है। एनिमल आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। देखो, टू सोर्स है हमारे फूड के, एक तो प्लांट है एंड सेकंड एनिमल। प्लांट के बारे में हमने पढ़ा, एनिमल भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारा फूड का। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, हनी मिलती है और मीट मिलती है। ठीक है, तो एनिमल से हमें मिल्क भी मिला है, हनी भी मिली है, एग, मीट। ओके, एनिमल हस्बेंड्री, it is a process of breeding, feeding and caring of livestock for food other useful purpose। इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको फीड कराया जाता है, उनको उनकी केयर करी जाती है फूड के लिए और उनके अदर यूज़फुल पर्पस के लिए। उसे एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ जहाँ एनिमल्स रहते हैं ना उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री वो होता है जहाँ एनिमल्स रहते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, उनकी केयर की जाती है उनके अलग अलग पर्पस से। ठीक है, अब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनका अलग अलग लाइफ स्टॉक्स होता है। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग बर्ड्स लाइक चिकन, डक एंड फ्लॉज इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। जैसे जहाँ पर बर्ड्स, चिकन्स ये सब रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। हनी बीज आज जियर, मतलब पाला। हनी बीज को जहाँ पाला जाता है ना हनी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, एपीकल्चर। द ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब प्रोडक्शन, हैचिंग मतलब अंडे सेना, एंड रियरिंग पालना, जहाँ फिशेस को पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। अब आपको समझ आया एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जहाँ पर एनिमल्स की केयर की जाती है, उन्हें रखा जाता है फॉर अदर यूज़फुल पर्पस के लिए। अब पोल्ट्री फार्म कौन सा होता है, जहाँ पे चिकन वगैरह रखी जाती है। एपीकल्चर क्या होता है, जहाँ पर हनी बीज होती हैं, पाली जाती हैं। एंड पीसी कल्चर क्या होता है, जहाँ फिश पाली जाती है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to this lecture, you can ask me
through message in our group.